वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय गोविंद सर, जिसमें हम कॉम्पिटिटिव मैथ्स एंड एकेडमिक मैथ्स दोनों की ही प्रिपरेशन करते हैं। एवरेज का क्वेश्चन है, द एवरेज ऑफ 25 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स इज 55। द हाईएस्ट ऑफ दीज इंटीजर्स इज व्हाट। हमारे पास कितने टर्म्स हैं? 25। तो डेट मीन्स टोटल नंबर ऑफ टर्म्स को हम n लेते हैं। जब भी कंसेक्यूटिव नंबर्स का क्वेश्चन होगा, कंसेक्यूटिव इवन, कंसेक्यूटिव ऑड, तो हम n लेते हैं नंबर ऑफ टर्म्स को और इसे चेक करते हैं कि इवन है या ऑड है। तो हमारे स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये तो ऑड है। ऑड होने पर एग्जैक्टली मिडिल वैल्यू क्या होगी उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो एग्जैक्टली मिडिल होगा हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। दैट मीन्स 26/2। तो 13th टर्म विल बी द एग्जैक्टली मिडिल टर्म। ओके, तो दैट मीन्स हमारे टोटल नंबर्स में से जो भी 13th टर्म होगा वही हमारे एवरेज के बराबर हो जाएगा। तो एवरेज हमारा कितना दे रखा है? क्वेश्चन के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग 55 गिवन है। सो मिडिल वैल्यू 13th विल बी द 55। एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स। तो 13 के इस तरफ जितने नंबर्स हैं इधर भी इतने ही नंबर्स होंगे ना हमारे। तो 13 से पहले अगर 12 नंबर्स हैं तो 13 के बाद में भी कितने नंबर्स होंगे? 12 नंबर्स होंगे। ये बात समझ में आ रही होगी आई होप। अगर 13 से पहले 12 नंबर्स हैं तो 13 के बाद में भी 12 नंबर्स होंगे, क्योंकि ये तो मिडिल टर्म है। तो इससे पहले भी हमारे पास 12 नंबर्स होंगे। ओके, तो अगर इसके बाद 12 नंबर है एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑड इंटीजर्स, तो ऑड इंटीजर्स में तो दो दो का गैप होता है। तो डेट मीन्स 12 नंबर्स में 2 के गैप के अकॉर्डिंग ओवरऑल कितना हो जाएगा? 12 2 जा 24। इसका मतलब जो लास्ट नंबर आएगा वो 55 में इतना प्लस करने से हो जाना चाहिए एंड दैट शुड बी द लार्जेस्ट नंबर। यही हमारा लार्जेस्ट नंबर हो जाएगा। ओके, सो व्हाट इज द वैल्यू? तो दैट वुड बी 55 प्लस 12 2 जा 24। 24 और 55 को प्लस करेंगे तो 79। दैट शुड बी द लार्जेस्ट नंबर। तो ये हमारा लार्जेस्ट नंबर हो जाएगा 79। अगर आपसे स्मॉलेस्ट नंबर पूछा जाता तो हम क्या करते? तो इधर भी 12 नंबर्स हैं तो डेट मीन्स 12 में ऑड नंबर्स में क्योंकि दो दो का गैप होता है तो 12 2 जा 24 का डिफरेंस आएगा। और इधर का नंबर छोटा होगा 55 से तो 55 माइनस कर देंगे। तो डेट मीन्स दैट शुड बी द स्मॉलेस्ट नंबर। तो ये हमारा स्मॉलेस्ट नंबर होना चाहिए। अगर पूछा जाता तो स्मॉलेस्ट नंबर ऐसे फाइंड कर लेते हैं हम। ओके, तो स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? 55 में से 12 2 जा 24 माइनस कर देंगे। सो द स्मॉलेस्ट नंबर विल बी 31। ओके, दैट शुड बी द स्मॉलेस्ट नंबर। आई होप क्लियर हुआ होगा। एवरेज का एक क्वेश्चन है, इफ ए बी सी डी एंड ई आर 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स। कितने कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं? फर्स्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं। दीज आर द कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स। अब ए बी सी डी अगर कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स है तो ऑड नंबर्स में तो दो दो का डिफरेंस होता है। ओके, तो अगर फर्स्ट नंबर हमारा ए होगा तो सेकंड नंबर इससे दो ज्यादा होगा तो डेट मीन्स ए प्लस 2 होना चाहिए। ओके, थर्ड नंबर ए प्लस 4 होना चाहिए। फोर्थ नंबर इससे भी दो ज्यादा तो ए प्लस 6 हो जाएगा। एंड फिफ्थ नंबर इससे भी दो ज्यादा तो ए प्लस 8 हो जाएगा। ओके, तो डेट मीन्स क्योंकि कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स में दो दो का गैप होता है, इसलिए अगर फर्स्ट नंबर आपको ए गिवन है तो ए में 2 प्लस करने से, सेकंड नंबर ए में 4 प्लस करने से, डेट मीन्स 2 2 के गैप पर है ना, तो 2 2 प्लस करते चले जाएंगे। अब अगर कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स का टर्म है तो कितने टर्म्स के बारे में बात कर रहे हैं हम इसको देखते हैं। तो वी आर टॉकिंग अबाउट 5 टर्म्स, तो एन की वैल्यू हमारे लिए 5 हो जाएगी। तो एग्जैक्टली मिडिल टर्म ही एवरेज के बराबर होता है, दैट इज द कॉन्सेप्ट। तो मिडिल एवरेज होता है हमारा कंसेक्यूटिव इवन, कंसेक्यूटिव ऑड एंड कंसेक्यूटिव नंबर्स में। अब मिडिल वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं? तो जब ऑड होता है तो ऑड के केस में मिडिल टर्म आइडेंटिफाई करने का तरीका होता है n+1/2 टर्म। ओके, एन की वैल्यू 5 है तो 5 + 1/2 कर देंगे, +1/2। सो दैट शुड बी 6/2। इट मीन थर्ड टर्म इज द मिडिल टर्म। थर्ड टर्म। अब थर्ड टर्म अगर हम देखें तो थर्ड टर्म हमारा कौन सा है? थर्ड टर्म हमारा है a+4। तो दैट शुड बी द एवरेज। तो यही हमारा एवरेज हो जाना चाहिए। दैट मीन्स एवरेज शुड बी दिस वन। तो एवरेज ऐसा कहीं दिया है? यस, a+4 गिवन है। दैट शुड बी द एवरेज। आई थिंक समझ में आया होगा। ठीक है, अगर लेक्चर में एक्सप्लेन किए गए कॉन्सेप्ट्स प्रॉपरली समझ में आए हों और कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल पाए। थैंक यू।